दोस्तों इजराइल के द्वारा ना ईरान को यह मोहलत दिया गया कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में अगर परमाणु संधि असफल हो जाता है तब सीधे इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया जाएगा। अब ईरान ने अमेरिका का थोपा गया संधि को मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब इस हमले के बाद ना पूरे विश्व में फिर से हार्मुज स्ट्रेट और लाल सागर चर्चे में आ गए और चिंता का सबसे बड़ा कारण हार्मुज स्ट्रेट है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हार्मुज स्ट्रेट पूरे विश्व का लगभग 20% कच्चा तेल और 2.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अकेले सप्लाई करता है। अब पूरी दुनिया को डर यह है कि अगर ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को अगर रोक दिया, ब्लॉक कर दिया उसके रास्ते को, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में आर्थिक हाहाकार मच जाएगा, मतलब कि इकोनॉमिकली खलबली पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट कहाँ स्थित है। दोस्तों आप वर्ल्ड के नक्शे में ना फारस की खाड़ी ढूंढिए और ओमान की खाड़ी ढूंढिए और आपको देखिएगा उसके बीच में ना एक जल मार्ग दिखेगा और वही जो जल मार्ग है ना वही हार्मुज स्ट्रेट है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई है और इसकी लंबाई देखोगे ना तो 167 किलोमीटर, मतलब 167 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर तक है। और दोस्तों बता दूं कि इसके उत्तरी भाग को ना ईरान कंट्रोल करता है और दक्षिणी भाग को ओमान और यूएई दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संख्या में ईरान का सेना हमेशा तैनात रहते हैं। मतलब वैसे कंट्रोल ओमान और यूएई तो करता है लेकिन इस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण ईरान का ही है। अब समस्या यहीं पर है कि अगर युद्ध के समय अगर ईरान अगर इसको कंट्रोल कर लिया और इस यहाँ पर बाकी गतिविधियों को रोक दिया युद्ध के मद्देनजर, तो विश्व में इतना बड़ा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 20% तक जो तेल का उत्पादन और सप्लाई करने वाला जो स्थिति है अगर गड़बड़ाया तो निश्चित तौर पर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली एक तरीके से पैनिक क्रिएट होने की संभावना प्रबल से प्रबलतम है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट का उपयोग कौन कौन से देश करते हैं। दोस्तों हार्मुज स्ट्रेट का उपयोग करने वाले देशों में सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर और इराक जैसे देश शामिल है। दोस्तों ये सब हार्मुज की खाड़ी का उपयोग तेल का सप्लाई करने के लिए और आयात करने के लिए करते हैं और यहीं से ये सब देश तेल को भारत, जापान, चाइना और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में भेजते हैं। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर कतर जो देश है वो गैस का निर्यात करने के लिए ना यही हार्मुज स्ट्रेट का उपयोग करता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है ना कि ईरान क्या सचमुच ये हार्मुज स्ट्रेट पर रोक लगा देगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रोल तो उसी का है। दोस्तों देखा जाए तो अभी तक ईरान की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अतीत में अभी से पहले कई बार ईरान पश्चिमी देशों को, मुख्य रूप से अमेरिका है, ये सबको धमकी देते आया है कि ज़्यादा हमारे साथ जबरदस्ती करोगे ना तो हम हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर मान लो कि ईरान इस हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे तो पूरे विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बता दूं कि पूरे विश्व और खास करके एशिया है, एशियाई देश है, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और भारत पर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ी मात्रा में इसी स्टेट से कच्चे तेल का आयात करता है। और दोस्तों बता दूं सबसे ज्यादा संकट में तेल के मामले में, कच्चे तेल के मामले में अमेरिका के सहयोगी देश जापान और दक्षिण कोरिया आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अमेरिकी नौसेना का 5वां फ्लीट का मतलब होता है समुद्री जहाजों का बेड़ा, तो वो बहरीन के पास में लगभग ये जो हार्मुज स्ट्रेट से 600 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। मतलब कि अगर ईरान, अगर अमेरिका का सहयोगी देश मुख्य रूप से जापान और दक्षिण कोरिया है, अगर उसको नुकसान पहुंचाने के हिसाब से अगर इसे रोकता है ताकि वहां तेल सप्लाई बंद हो, तो निश्चित तौर पर अमेरिकी नौसेना वहां ईरान पर एक्शन लेगा। और अभी ईरान पर एक्शन केवल इस बात को लेकर हो रहा है कि अमेरिका कहना नहीं माना, तो निश्चित तौर पर ईरान भी युद्ध की स्थिति में इस टाइप का झंझट नहीं मोल लेगा, क्योंकि इस टाइप का झंझट मोल लेने से भारत पर भी सप्लाई रुकेगा और भारत का इस युद्ध से भी कोई लेना देना नहीं है, तटस्थ है। और जब भारत तटस्थ है तो ईरान जानबूझकर भारत सहित और भी ऐसे देशों से जिनका इस युद्ध से लेना देना नहीं है उससे दुश्मनी मोल लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर
अगर ये तेल का सप्लाई रुकेगा तो निश्चित तौर पर भारत सहित बहुत सारे देश जाकर ईरान के ऊपर दबाव डालेंगे कि आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो दोस्तों, आप लोगों को ये विश्लेषण कैसा लगा और आप लोग इस मामले में कितना ज़्यादा आपका विचार क्या है कि ये जो ईरान है हरमुज स्ट्रीट को ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरा एनालिसिस या विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।